किरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज की खास रिपोर्ट। किरतपुर तेज बुखार से पीड़ित बालक की मौत पर स्वजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। स्वजनों का आरोप है कि बीमार बालक को कोई चिकित्सक देखने नहीं आया। ग्राम राहतपुर थाना मंडावली निवासी जितेंद्र की पत्नी अपने 5 वर्षीय पुत्र शौर्य के साथ अपने पिता के घर ग्राम चिड़िया चांडक आई हुई थी। मंगलवार की सुबह 3:30 बजे शौर्य को तेज बुखार होने पर उसके नाना पप्पू निवासी ग्राम चिड़िया चांडक ने कल्याणी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान सुबह 8 बजे बालक की मौत हो गई। स्वजनों और ग्रामीणों ने बालक का शव हॉस्पिटल के बाहर रखकर हंगामा किया। स्वजनों का आरोप था कि रात्रि 3:30 बजे से सुबह तक कोई चिकित्सक बालक को देखने नहीं आया। लापरवाही में बालक की मौत हुई है, जबकि हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर दीपक निरवाल ने बताया कि बालक को रात्रि में जब स्वजन हॉस्पिटल में लाए थे तो उसे बहुत तेज बुखार था। स्वजनों को बता दिया गया था कि बच्चे की हालत गंभीर है, आप कहीं और ले जाओ। उन्होंने बताया कि स्वजनों ने बताया था कि बच्चे का इलाज ग्राम के एक चिकित्सक से चल रहा था। रात्रि में पहले स्वजन सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे। स्वजनों के कहने पर बच्चे का इलाज शुरू किया गया। स्वजनों से बीमार बच्चे के कुछ टेस्ट करने को कहा गया। हंगामे की सूचना पर अपनी टीम के साथ पहुंचे शहर इंचार्ज शिव कुमार मामले की परिजनों से जानकारी ली और कोतवाल जय भगवान सिंह यादव मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे कोतवाल ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया। बताया कि दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है, प्रार्थना पत्र मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। हुए हैं ये अपना आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मरीज मर गए। आपका इसका कहना में क्या है? देखिए, रात को मतलब सुबह निकले, सुबह लगभग 3 बजे के आस 3:30 बजे यहाँ पेशेंट आता है जिसका नाम है मिस्टर शौर्य, 9 साल का बच्चा है। उसके नाना और उसकी माँ उसको लेके आते हैं, चिड़ियापुर से आए हमारे पास। तो चिड़ियापुर से आने के बाद उन्होंने हमसे बताया कि हमारे पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं और बेहोश हो गया है और उसको तेज बुखार है। उन्होंने कहीं और भी दवाई दिलवाई थी उसे, कल से उसे बुखार आ रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी जांचें होंगी, तो बोले जांच के लिए तो अभी हमारे पास पेमेंट वगैरह नहीं है, आप अभी इसकी जो गंभीर हालत है, जो बेहोश हो गया है, इसके लिए इलाज करिए। तो उसके लिए हमने बोला कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, सर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। उसने कहा कि इसका ये सब तो हम सुबह कराएंगे और सुबह हम कहीं और भी लेके जा सकते हैं, अभी आप पेशेंट का इस टाइम इलाज करिए। तो उसकी सहमति के बाद, अब सहमति भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मरीज का बाद में अगर हाई रिस्क पेशेंट है और वो बाद में इसके लिए कुछ अलग से कहता है कि जी हमारे ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा गया था ट्रीटमेंट से पहले, तो हमने उसकी वीडियो कंसेंट भी ले रखी है पेशेंट के अटेंडेंट की, और जनरल कंसेंट भी ले रखी है, इलाज की सहमति की। तो पेशेंट का इलाज शुरू किया गया क्योंकि बेहोश था, उसे आईसीयू की जरूरत थी। पेशेंट के अटेंडेंट ने मना कर दिया, हम आईसीयू में नहीं रख पाएंगे, हमारा जनरल वार्ड में ही आप इलाज कर दीजिए। हमने उसे एडमिट कर दिया है। पेशेंट से लगभग 3 घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको ये सारी चीज़ें सब एक्सप्लेन करी हुई थी। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अटेंडेंट बाहर बैठे हैं अभी अस्पताल के बाहर कि जी हमें कुछ नहीं बताया, हम अपने मरीज को कहीं ले जाते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट को एडमिट करने से पहले ही बता चुके हैं। ये बताना एक जानकारी है वो लेने हुए कह रहे हैं कि हमने रात में 20,000 रुपये जमा करें। साक्ष्य होंगे इनके पास, मेरे अस्पताल में वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। नहीं हो तो सब स्वतंत्र हैं इसके लिए। मौत होगी कल्याणी हॉस्पिटल में। रात हम 2 बजे आए थे, थोड़ी बच्चे की तबीयत खराब थी। क्या हुआ था? बुखार हुआ था। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब बोतल लगा के चले गए, सुबह तक नहीं आते। सुबह को 8 बजे आकर कहते ले जाओ, अब कुछ नहीं है। रिपोर्ट जब तक नहीं करी, जब तक कि एक बोल से पहले 3200 रुपए लाओ तब बच्चे की रिपोर्ट होगी। अब ये बताओ गलती डॉक्टर की है या हमारी है? रिपोर्ट तो करते, हम तो अंदर बैठे, कहीं बाहर थोड़ी चले गए थे। हम कह रहे पैसे आ रहे भाई, घर से आ रहे, बाहर निकल गए। पैसे जमा कर दिए आपने? हाँ कुछ कर दिए थे, ये इसके नहीं हुए थे। 20,000 कर दिए थे।